सत्यनारायण की तथा मदार दे ने। हाँ हाँ, मन शांत हो गया कन्हैयालाल। वाह वाह वाह। कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे सासू माँ, अपने जो चंदू भाई है ना, धोबी चंदू भाई, तो उनके घर ना सत्यनारायण भगवान की कथा थी। कन्हैयालाल जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी चली जाऊं। तुम धोबी के घर गई थी? हाँ तो उसमें क्या हुआ सासू माँ? अरे साक्षात भगवान वहाँ जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? बराबर ना सासू माँ? ये प्रसाद लीजिए। आजकल आपका जो टेंशन चल रहा है ना सासू माँ, वो सीट्स को लेकर, वो सब दूर हो जाएगा। बस सत्यनारायण भगवान की मानता रख लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मही, अगर दुनिया का हर एक आदमी भगवान को अपने छोटे छोटे कामों के लिए ऐसे ही परेशान करता रहेगा तो भगवान अपना काम कब करेंगे? अरे सासू माँ, भगवान को हमारे सिवा दूसरा कौन सा काम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और भगवान ने हमें शक्ति दी है, बुद्धि दी है, ताकत दी है, हिम्मत दी है। हाँ, क्यों दिया है? वो इसलिए कि हम हमारा काम खुद कर सकें। यही तो गलत सोच है सासू माँ आपकी। भगवत गीता में भी लिखा है ना कि हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले। हमारे अंदर जो भगवान बैठा होता है ना, वही सब कुछ करता है। सही कहा तुमने, लेकिन भगवत गीता में ये भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई मेरा मतलब साफ है, श्रद्धा रखो, पर अंधश्रद्धा से जिंदगी नहीं जी जा सकती। तो 19वीं सदी की देसी सोच वाली लड़की, थैंक यू फॉर द प्रसाद। हे सत्यनारायण देव, सासू माँ को ना अब थोड़ी सी सद्बुद्धि तो दे ही दो। क्या हुआ सागर जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? वहीं कूल शरबत कंपनी का 5 साल कॉन्ट्रैक्ट में मिलने वाला था, लेकिन अब तक हो नहीं पाया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ना तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ओफो सागर जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी लाइफ तो ऑलरेडी सेट ही है। वहीं आजकल कंपटीशन के जमाने में हर कॉन्ट्रैक्ट मायने रखता है, तो टेंशन तो होगी ना। पिछले 15 दिनों से मैं, बॉस और निकिता दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे थे। सागर जी, दिल से की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और वैसे भी भगवान के घर तो देर है पर अंधेर। अरे हाँ, सत्यनारायण देव की पूजा। सागर जी चलो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, चलो चलो। सत्यनारायण देव की जय। सत्यनारायण देव की जय। हे सत्यनारायण देव, हे सत्यनारायण देव, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दिलवाना। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दिलवाना। मैं पूरे मन से आपकी कथा करवाऊंगा। मैं पूरे मन से आपकी कथा करवाऊंगा। सत्यनारायण देव की जय। पर मही, अगर सामने वाले पार्टी ने भी सत्यनारायण भगवान की कथा की मन्नत मान ली तो भगवान किसका साथ देंगे? हमारा ही ना सागर जी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने मन्नत मांगी है ना, तो भगवान सबसे पहले हमारा ही सुनेंगे। और वैसे भी सागर जी, आपको पता नहीं है, आजकल ऊपर भगवान के दरबार में भी ना वो राशन की दुकान में कैसे लंबी लाइन लगते हैं, और लाइन में जो सबसे आगे खड़ा रहता है सबसे पहले उसी का नंबर लगता है, और उसी को सबसे पहले 2 किलो शक्कर मिलती है। वैसे ही आजकल पर ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, जय सत्यनारायण देव, मैं आती हूँ। सत्यनारायण देव की जय। हाँ निकिता, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में मिल गया? कांग्रेट्स, यू हैव डन इट। थैंक यू कन्हैयालाल। अभी आप अंदर जाइए, जाइए। दो हुकुम, दो हुकुम। मही, मही, मही। अरे सागर, जरा देख कर तो चलो। सागर भाई, देते हो? और तबियत पानी तब ठीक ठाक? सॉरी कन्हैयालाल, सॉरी। इतो के। कन्हैयालाल, ये तुम्हें हो क्या गया अचानक? हाँ, अभी ऑफिस से आए थे तब मुंह लटकाए हुए थे, और अब देखो। मॉम, बात ही कुछ ऐसी हुई है। वो कूल शरबत का कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे हाथ से निकलने वाला था, वो फाइनली हमें मिल गया है। अरे वाह! क्या? वो मिल गया आपको? बोलो सत्यनारायण देव की जय। देखा सागर जी, सत्यनारायण देव का चमत्कार। सच में मही, हमारी जैसे ही भगवान जी से बात खत्म हुई, वैसे ही मुझे निकिता का फोन आया और उसने मुझे खुशखबरी दी। सागर, तुम भी क्या माही की तरह बातें करने लगे? मॉम, मैंने जो अनुभव किया वही कह रहा हूँ, ऐसा ही हुआ। तो फिर कल हमारे घर में सत्यनारायण देव की कथा रखते हैं।
यस। साक्षात भगवान सत्यनारायण देव हमारे घर में पधारेंगे, बाप रे। अच्छा कन्यालाल, आप ना वो मोटू पंडित को ही बुलाना, बहुत अच्छे से कथा पढ़ते हैं वो। सब मिलकर बोलो, सत्यनारायण देव की जय। चल कोई बात नहीं, मैं कन्हैयालाल के साथ तेरा प्रसाद भिजवा दूंगी, ठीक है? प्रसाद खा लेना। हाँ चल, जय अम्बे। अरे वाह, हाय हाय, मस्त लग रहा है सागर जी। अरे वाह सागर जी, एक मिनट इधर आओ। वो खेस को ऐसे नहीं डालते, वो ऐसे डालो उसको। आओ थोड़ा मैं बताती हूँ। वो बधु ऊंधू छतु। आओ। सागर जी, आराम से आराम से। पहली बार पहन रहे हो ना, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन सच कहूं बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम क्यूटड़ा। सागर जी, मैं तो कहती हूँ आपको ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत डाल देनी चाहिए, और ऑफिस में भी ना ऐसे ही कपड़े पहन के जाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, और अगर रास्ते में मेरी धोती खुल गई तो? कुत्ते पीछे पड़ेंगे, और क्या। अथ पंचमोऽध्याय शुरू। सूत उवाच। सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। हाय हाय, श्री सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी, और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर पहुंची। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख, कथा को सुन, निज मनोरथ को मांगा और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। अब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहां रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली। हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखा है। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। इससे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनिए को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वो वापस दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। ये बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री पंचम अध्याय समाप्त। लेकिन वाणिया ने ऐसा क्यों किया पंडित जी? वो थोड़ी करे पापा। अब कलावती का क्या हुआ? क्या होगा कलावती का? मही, पंडित जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन ऐसा भूलना नहीं चाहिए ना कलावती को, फिर भगवान कोपायमान तो हो गई ना। शांति रख जो भगवान। बिल्कुल सही कहा बेटी तुमने, भगवान जरूर कोपायमान होंगे। बराबर पंडित जी, लेकिन हम पर नहीं होंगे पंडित जी। हाँ, क्योंकि भगवान ने जैसे ही सागर जी का बेड़ा पार किया ना, हमने कथा बुलवा ली। सब अच्छा हो जाएगा, कल्याण कर जो। चलो गाइए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे। सत्यनारायण देव की जय।
लगे हो? पापा जी क्या हुआ? क्या हुआ? वो कम प्रसाद दिया इसीलिए क्या? वो ना सासू माँ मुझे हमेशा कहती रहती है कि आपको डायबिटीज ना हो जाए इसलिए कम मीठा खिलाओ। कोई बात नहीं पापा जी, ये दूसरा ले लो। लो। नहीं बेटी, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। लंदन में हमारा जो ऑफिस है ना, का ग्राउंड फ्लोर इलीगल तरीके से बांधा है, तो वहां की सरकार उसे तोड़ने को कह रही है। हाँ तो ग्राउंड फ्लोर तोड़ना चाहती है ना। आपका ऑफिस तो 30 माले पे है, आप क्यों टेंशन ले ले दादो? या लाल, जरा अक्ल से काम लो। अगर ग्राउंड फ्लोर तोड़ देंगे तो थर्ड फ्लोर अपने आप नीचे नहीं आ जाएगा? और अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा तो 5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 5 करोड़? हाँ, नहीं, सत्यनारायण देव ऐसा नहीं होने देंगे। मोटू पंडित जी, मोटू पंडित जी, मोटू पंडित जी रुक अरे जाइए। भाई रुको, भाई कहाँ जा रही हो? मोटू काका को हमने दक्षिणा दे दी है। सागर जी, अब दूसरी बार देनी पड़ेगी दक्षिणा सागर जी। अरे सत्यनारायण भगवान पप्पा जी के 5 करोड़ ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। कल हमारे घर में फिर से सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। बोलो सत्यनारायण देव की जय। जय। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी। क्या कहा? आगे आगे क्या कहा होगा? ही? कल भी उन्होंने यही कथा सुनाई थी, फिर भी आज तुम? हाँ, हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन आपने सुना नहीं कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। अरे सत्यनारायण देव भगवान की कृपा से राजा ने साधु वाणिया और उनके जमे को धन सहित घर वापस लौटा दिया, सुख शांति के साथ। सत्यनारायण देव की फूल लाओ। सत्यनारायण देव की जय। अच्छे से पूजा हो गई। पापा जी अब देखना, वो गोरे लोग आपको फोन करेंगे और आपसे माफी भी मांग लेंगे। वरना अगर वो लोग नीचे की मंजिल तोड़ देंगे ना, फिर भी 3rd फ्लोर पर आपकी जो ऑफिस है ना, वो तो वही की वही रहेगी। हवा में? हाँ, हवा में चमत्कार होगा सासू माँ, हवा में। अरे सत्यनारायण देव की कृपा से ना सिर्फ पापा जी की ऑफिस नहीं, पूरी दुनिया हवा में झूल सकती है। सत्यनारायण देव कृपा करना, सत्यनारायण देव हेलो क्या? उठो, क्या हुआ? उठो। कन्हैयालाल, कन्हैयालाल। हाँ? अरे मही, क्या कर रही है? डॉक्टर को फोन कर। अरे मही क्या कर रही हो तुम? सुमा 1 मिनट पापा, इससे काम हो जाएगा। उठ गए। हो गया काम। आप ठीक हो? मेरी सलिता तही तो गई। सरिता? ये सरिता कौन है? हाँ कन्यालाल, आपकी बीवी का नाम तो माधुरी है ना, तो फिर ये सरिता कौन है? कहीं आपने दूसरी? नहीं नहीं भाई भाभी नहीं, मेरी सलिता तो मिली दाई है। दाई? दाई, अरे दाई। रो क्यों रहे हैं? ये नदी थी, तालाब बहती लेती थी, तो हमने उसका नाम सलिता लग दिया। हमारे दल पे ही उसका जन्म हुआ था, वो तल से मिल नहीं लिए, तो नहीं सलिता सलिता। कन्हैयालाल, शांति कन्हैयालाल, सत्यनारायण देव का नाम लो। समझ गया। मैं कल वापस आ जाऊंगा। लगता है सत्यनारायण भगवान को आपका घर बेहद प्यारा लग रहा है। जय श्री कृष्णा।
कन्हैयालाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ हाँ तेजस से। क्या राजीव, आप भी, आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है क्या? नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सत्यनारायण भगवान कुछ ना कुछ चमत्कार तो जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने, सत्यनारायण देव चमत्कार कर ही देंगे। सासू माँ, मैं तो कहती हूँ आपकी जो इलेक्शन की सीट्स को लेकर टेंशन चल रहा है ना, उसके लिए भी अब सत्यनारायण की कथा करोगी ऐसी मानता मान लीजिए सासू माँ, आप देखना आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास रखती हूँ। 19वीं सदी की देसी सोच तुम्हें और तुम्हारे साथ इन सब पागलों को मुबारक हो। सूत उवाच, सुत जी बोले, मत बोले। सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। हाय हाय, सब धन ले लिया। राजा है कि क्या है, वो खराब क्या है। श्री सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। बात अभी 3 दिन से चल रही है। हे पुत्री, कन्हैयालाल, माधुरी का फोन है। हेलो, क्या ललिता मिल गई? जय हो सत्यनारायण देव। बोलो श्री सत्यनारायण देव की। पंडित जी, जरा भगवान से पूछिए ना, उनकी लंदन के गवर्नमेंट से मीटिंग हुई या नहीं? ओहो पापा जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सत्यनारायण देव ने सुन लिया ना, सब ठीक कर देंगे सत्यनारायण देव। और पापा जी, सत्यनारायण देव ना आपकी ऑफिस ऐसे हवा में ही झुलाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मेरी बात मानो अनु, मैं सही कह रही थी। तुम भी एक सत्यनारायण भगवान की कथा करो, तुम्हारे भी सारे टेंशन गायब हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। राजीव, क्या हो गया है आपको? देखिए, मैं कथा करवाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपना अपना काम छोड़कर कथा करवाने के खिलाफ हूँ। और वो तो गांव की लड़की है, वो तो मुझे नहीं समझेगी, लेकिन आप तो मुझे समझिए। सासू माँ, मैं ना पटेल अंकल के घर जा रही हूँ कल की पूजा की तैयारी करने। हाँ पापा जी, वो गोरे लोगों का फोन आ गया? नहीं आया अभी। अरे पापा जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो गोरे लोगों की ना भगवान जी के साथ मीटिंग चल रही होगी। और पापा जी, भगवान जी जैसे पर्चा दिखा देंगे ना, ये सारा काम हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, विष्णु भगवान सब संभाल लेंगे। उनको बोल दिया है ना एक बार, बस। मैं जरा कल की तैयारी करती हूँ। हाँ वाह, ना अच्छा लग रहा है, एकदम रिलैक्स। सत्यनारायण भगवान की जय। आइए आइए पंडित जी। नारायण नारायण, सच में पंडित जी, आज भी आपने बहुत अच्छे से कथा सुनाई, बहुत सब आनंद आया। सत्यनारायण भगवान की कृपा है बेटी। सच्चे? क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू सो मच। क्या बात है मॉम, बहुत खुश लग रहे हो, आपकी लॉटरी लग गई क्या? अरे सागर, लॉटरी ही लगी समझो। वो हमारी विरोधी पार्टी के सीनियर लीडर है ना, दीनानाथ उपाध्याय, उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया। क्या बात कर रहे हो? पिछले 15 दिनों से हम उन्हें मनाने में लगे थे। वाह मॉम, कांग्रेचुलेशन। मही, क्यों? मैंने तो कोई पूजा, कोई हवन नहीं किया। हाँ, फिर भी मेरा काम हो गया ना। मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि हमें कथा करनी चाहिए। मैं मना नहीं करती, वो श्रद्धा का विषय है, पर हमें हमारा कर्म भी करना चाहिए। सिर्फ ये सोच कर नहीं बैठे रहना चाहिए कि मैंने कथा की है तो मेरा काम हो जाएगा, जैसा राजीव ने किया। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा अनु। मैंने अभी मेरे लॉयर को फोन किया और उसने वहां के गवर्नमेंट को नोटिस दे दी है। अच्छा हुआ आज ही नोटिस दे दी, वरना ऑफिस की बिल्डिंग आज ही टूटने वाली थी। वहीं चलो सासू माँ, आपकी एक बात मानी कि सिर्फ सत्यनारायण की कथा करने से सब कुछ नहीं होता, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी सब काम सफल होता है। चलो माना। चलो,
देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। हाँ, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए हम हवन करें, पूजा करें, वो बात अलग है। अच्छा सासू माँ, तो आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। मतलब सत्यनारायण देव की पूजा। बराबर सासू माँ। ठीक है, लेकिन इस बार कथा में हम दोनों साथ में बैठेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी दुनिया ने ऐसी सास बहू की जुगलबंदी देखी ही नहीं होगी। सूत उवाच, वाह। सुत जी बोले। बहुत मत बोले। सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों मुनियों के वचन को कुछ भी न सुना। हे सत्यनारायण भगवान, मही को मेरे जैसी मेहता परिवार की परफेक्ट बहू बना दो। मैं धूमधाम से आपकी सेवा। नहीं नहीं भगवान, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। आप एक काम कीजिए, मम्मी जी को मेरे जैसी। क्या आफत आई है मेरी जिंदगी में कि मैं तुम्हारी तरह बनूं? तो मुझे क्या काले कौवे ने काटा है कि मैं तो बेस्ट हूँ। मैं भी बेस्ट हूँ। पूजा में ध्यान दो। चुप। अथ श्री पंचमाध्याय समाप्त।